हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 6। इसके पहले के पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर के किस भाग को कंप्यूटर का तंत्रिका केंद्र यानी नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहते हैं? तो बताइए किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्राम या फिर ऑप्शन डी हार्डवेयर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट की कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिस्टम या फिर नर्वस सेंटर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हिंदी में तंत्रिका केंद्र कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है? तो कंट्रोल यूनिट एक पार्ट है किसका? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको ही पता होगा। एक मिनट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कि प्रोसेसर जो अंकगणितीय और तार्किक प्रक्रियाएं करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब वो कंप्यूटर का कौन सा प्रोसेसर आपका प्लस माइनस ये सब काम करता है, रीजनिंग और मैथ्स के काम को देखता है? आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एएलयू, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है सीपीयू या फिर ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एएलयू। और एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि अंकगणितीय या फिर तार्किक प्रक्रिया करता है, मैथमेटिक सॉल्यूशन करता है। इसका फुल फॉर्म है एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? एएलयू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का। बायोस क्या काम करता है? बायोस BIOS, बायोस क्या काम करता है? बायोस का फुल फॉर्म क्या है? पहले अपन ये देख लेते हैं कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये एक प्रोग्राम है ना कंप्यूटर का। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि ये क्या है, ये कंप्यूटर का प्रोग्राम है। शॉर्टकट बायोस, फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये एक प्रोग्राम है कंप्यूटर का। ये क्या काम करता है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम को अपडेट करने का, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम को क्रैश होने से बचाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर भागों को प्रारंभ करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर भागों को प्रारंभ करने के लिए। कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर होते हैं, जब अपन कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हैं तो उन सबको चालू करने के लिए, सारे हार्डवेयर को कंप्लीटली चालू करने के लिए हमको बायोस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका माइक्रो प्रोसेसर आप देख रहे हो ना, माइक्रोचिप सॉरी, या आप माइक्रोचिप देख रहे हो ना, इसी से रिलेटेड रहता है VLSI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी वेरीफाइड लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वर्चुअल लाइट सिस्टम इंटीग्रेशन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत VLSI एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, इसका नाम है प्रोसेस। और ये प्रोसेस की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रोसेस की शुरुआत हुई थी 1970 में। 1970 में इस प्रोसेस की शुरुआत की गई थी। और इस प्रोसेस का काम क्या है? तो इसका काम है आपका मिलियंस एंड बिलियंस, मिलियंस और बिलियंस आपके जो छोटे छोटे वो रहते हैं ट्रांजिस्टर रहते हैं ना छोटे छोटे, उन सब को एक सिंगल चिप में डालना। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ माइक्रो ट्रांजिस्टर्स को से एक चिप बनाना, एक आईसी चिप बनाना, एक आईसी चिप डेवलप करना है ना। ये हम इस प्रकार से एक आईसी चिप को बनाए जिसमें अपन मिलियन और बिलियन माइक्रो ट्रांजिस्टर को अपन इनपुट कर सके, है ना। नहीं तो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर हम सारे ट्रांजिस्टर को अलग अलग रखेंगे। तो एक आईसी चिप बनाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं VLSI। VLSI इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1970 में। VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपका VLSI प्रोसेस से ही इसको जनरेट किया गया है। ठीक है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, अरे सॉरी एक मिनट, ये जो आप पूरा जनरेट हुआ देख रहे हो, ये VLSI प्रोग्राम से ही जनरेट हुआ है। ये पूरा VLSI प्रोग्राम से ही जनरेट हुआ है। इसीलिए हमको सारे टर्म पता होने चाहिए कंप्यूटर के, कब क्या पूछ ले हमको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर है। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा इनमें से क्या कहते हैं? डेटा को इनमें से क्या कहते हैं? ये हम जो कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी है कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर सी है एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर डी है आउटपुट।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, कि हम जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं वो इनपुट है और जो कंप्यूटर हमको डेटा देता है वो आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता? ऑप्शन नंबर ए है आपका इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी है सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर या फिर ऑप्शन नंबर डी है माउस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू। कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो पे आप बने रहिए। देखो 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति को हम कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इसको स्टार लगा लो। कई बार क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना जानता हो, ऑप्शन नंबर बी है जो प्रोग्राम लिखते हो, ऑप्शन नंबर सी है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी है जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाना जानता हो। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर एप्लीकेशन को चलाना जानता हो उसे हम कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में कंप्यूटर लिटरेट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कंप्यूटर पर लिखी गई पुस्तक सोल ऑफ द मशीन, सोल ऑफ द मशीन या फिर सोल्स ऑफ द मशीन, कुछ भी रहेगा, सोल्स ऑफ द मशीन या फिर सोल ऑफ द मशीन। सोल ऑफ द मशीन लिखने वाले लेखक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका रत्न अवार्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका पुलित्जर अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका फाल्के अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑस्कर अवार्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुलित्जर अवार्ड। अवार्ड रहेगा या फिर प्राइज, या फिर प्राइज। सोल ऑफ द मशीन को पुलित्जर अवार्ड दिया गया था, पुलित्जर प्राइज दिया गया था। सोल ऑफ द मशीन लिखा किन्होंने था? तो आपका इसको लिखा था ट्रेसी किडर जी ने। यहां पे लिख देता हूं मैं, ट्रेसी किडर जी ने इस पुस्तक को लिखा था। एक मिनट, ट्रेसी किडर, ट्रेसी किडर जी ने इस पुस्तक को लिखा था। तो बुक लिखी कब थी इन्होंने? तो इन्होंने बुक लिखी तो 1981 में। और इसको प्राइज कब मिला है? प्राइज या फिर अवार्ड कब मिला है? तो ये मिला है इनको 1982 में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना लिखने में और अवार्ड मिलने में। लिखा है इन्होंने 1981 में इसका विमोचन किया है और अवार्ड मिला इनको 1982 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? आपका ऑप्शन नंबर ए है लाइनक्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका टैली, ऑप्शन नंबर सी है वर्ड या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक्सेल। तो इसका सही आंसर है आपका लिनक्स। और लिनक्स को हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है निम्न में से? तो लिनक्स ही हमारा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्री और ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब इसको कोई भी एडिट कर सकता है, कोई भी इसमें काम कर सकता है ना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे किस वर्ष में बनाया गया? तो इसमें हमेशा लोगों को डाउट रहता है कि बना किस वर्ष में है ना। तो देखिए 1975, 1978, 1976 या फिर 1989, 1975, 1978, 1976 या फिर 1979। तो बताइए कब बनाया गया? इससे पहले अपन एक जानकारी जान लेते हैं। ये आपका जो क्रे वन है, क्रे वन जो कंप्यूटर है, इसको डेवलप किसने किया है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रे वन को डेवलप किया था एक कंपनी है, क्रे रिसर्च। क्रे रिसर्च, REA, एक मिनट, क्रे रिसर्च, क्रे रिसर्च, ये कहाँ कंपनी है? अमेरिका की। तो अमेरिका की कंपनी है क्रे रिसर्च, इसने दुनिया का पहला कंप्यूटर क्रे वन लॉन्च किया। तो इस कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट कब बना था? तो इस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बना था आपका 1975 में। 1975 में इस कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट बना था और ये कंप्यूटर आया था। और पहला कंप्यूटर आपका 1976 में इंस्टॉल किया गया था। इंस्टॉल किया गया था कहां पे? इंस्टॉल किया गया था, तो इसको इंस्टॉल किया था एलामोस लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी, एक मिनट, लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में इसको इंस्टॉल किया गया था। तो लोग बाग कंफ्यूज रहते हैं कि 1975 सही आंसर लगाना है, तो 1976। तो हम 1975 को सही आंसर लगाएंगे क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट है वो 1975 में हुआ है, पहला इंस्टॉल 1976 में किया गया। ठीक है, और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? एक मिनट, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इंडिया फर्स्ट
सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताइए? तो ये है परम। हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं कभी। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है ना। परम 8000 कहाँ डेवलप हुआ? तो सी डेव में डेवलप हुआ। कंप्यूटर, मैं इसे शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट नहीं फुली लिख देता हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं, सॉरी, सेंटर 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 कंप्यूटर कंप्यूटर बोल बोल के कंप्यूटर याद हो गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग सेंटर है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका पुणे में। कहाँ है? पुणे में। इसको हमेशा याद रखना, परम 8000। और इसका डेवलपमेंट कब हुआ है? तो इसका डेवलपमेंट हुआ है 1991 में। और संस्कृत में कंप्यूटर परम का नाम क्या होता है? तो परम का नाम होता है संस्कृत में सुप्रीम। सुप्रीम। तो उम्मीद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है इनपुट, ऑप्शन नंबर सी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। कि हम जो डेटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है, कंप्यूटर जब उसको प्रोसेस करता है और वो जो हमको डेटा देता है वो आउटपुट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर बी है आपका आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है आपका इनपुट, ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रोसेसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। की प्रोसेसर वो डिवाइस है हार्डवेयर जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड, ऑप्शन नंबर बी डुअल कोर, ऑप्शन नंबर सी i7, ऑप्शन नंबर डी सेलेरॉन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉइड। के एंड्रॉइड जो है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू एंड और I/O के बीच सिग्नल को संचालन कौन करता है? IO का फुल फॉर्म क्या है? पहले हम ये देख लेते हैं। IO का फुल फॉर्म होता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट। इसमें हमारे सारे हार्डवेयर कवर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे माउस, प्रिंटर, सब कुछ ओवरऑल, स्क्रीन वगैरह, मॉनिटर, माउस, जॉयस्टिक, सब। तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर बी है एएलयू, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल यूनिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट आपका सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचालन को करता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको इनमें से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका बग, ऑप्शन नंबर बी है प्रोग्रामिंग एरर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाइट, ऑप्शन नंबर डी है आपका यूनिट प्रॉब्लम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए बग। कि जब हमें कंप्यूटर से कुछ गलत जानकारी मिलती है तो उसको बग कहते हैं, ठीक है। तभी बोलते हैं ना कि बग को सुधारना पड़ेगा, बग आ रहा है, इसीलिए। तो उसी को हमारा त्रुटि परिणाम या फिर गलत परिणाम, अनुपयुक्त प्रोग्राम परिणाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोग्राम से रिलेटेड रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? निम्नलिखित में से लेजर क्या है? आपको ऑप्शन नंबर ए है पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर हम सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर है, कि प्रिंटर लेजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखता है, दिखाई देता है, उसको इनमें से क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट पेज, ऑप्शन नंबर बी है होम पेज, ऑप्शन नंबर सी है बैनर पेज, ऑप्शन नंबर डी है मास्टर पेज। तो कहीं से भी कंफ्यूज होके फर्स्ट पेज मत लगा देना। इसका सही आंसर है होम पेज। होम पेज कहते हैं जो पहला पेज दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर चिप किससे बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इजी क्वेश्चन, हर पेपर में पूछा जाता है लगभग लगभग, है ना। और व्यापम का तो फेवरेट क्वेश्चन ही है ये, व्यापम और रेलवे का। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। कंप्यूटर चिप पूछ लेगा आपसे या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट पूछ लेगा आपसे, है ना, या इंटीग्रेटेड सर्किट पूछ लेगा, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको अपन आईसी भी बोलते हैं, कि किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लेना ये भी आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 69। कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है बोल रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर सी आउटपुटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कुछ भी चीज को अपने मन से नहीं कर सकता, हम उसको जो डेटा देंगे, हम उसको जो ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, वही काम करेगा, है ना। इस बात को हमेशा याद रखना आप। तो अंडरस्टैंडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान प्रदान करता है, निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याहू, ऑप्शन नंबर बी रेडिफ मेल, ऑप्शन नंबर सी हॉटमेल, या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी, कि ये सभी आपका फ्री निशुल्क ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आप जीमेल यूज करते हो ना, जीमेल भी निशुल्क ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप फर्स्ट से लेके अभी तक के सारे वीडियो देख लेना, तो सारे क्वेश्चन आप पे कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यू चल रहा है मैथ्स का, पीवाईक्यू चल रहा है रीजनिंग का, और पीवाईक्यू चल रहा है आपका छत्तीसगढ़ का, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सबको भी जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।